हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइज एक काफ़ी अच्छी लेवल की पजल करेंगे। आप सभी का स्वागत है 1000 पजल की सीरीज में। तो इस पजल सीरीज के स्टार्टिंग में हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देख रहे थे। तो आज हम एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले गाइज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 8 फ्रेंड्स PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो इसे हम लाइन मेथड से बना लेते हैं। 5 6 7 एंड ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस सभी के सभी अगर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे तो इसे हम ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेकर ही बनाएंगे, क्योंकि नॉर्थ के लिए लेफ्ट क्या होता है, ये होता है, एंड राइट क्या होता है, ये होता है, और नॉर्थ की तरफ ही हम इनसाइड लेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है, यह है PQRSTUVW। ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया PQRSTUV एंड W। अब इस कंडीशन का मतलब ये है कि अगर Q नेम का पर्सन है तो Q नेम के पर्सन के बगल में ये P भी नहीं आएगा और ये R भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब Q के बगल में जो आते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो पर्सन नहीं आएंगे। अगर हम कंसिडर करेंगे कि U पर्सन है तो सिटिंग अरेंजमेंट में U के बगल में T नहीं आएगा और V नहीं आएगा। T एंड V छोड़ के कोई भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीरीज में इसके बगल में जो भी पर्सन होंगे वो पर्सन लाइन मेथड में इसके बगल में नहीं आएंगे। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे दिया है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन W एंड U। अब W एंड U के बीच में 2 पर्सन है। अब यहाँ पे हु आया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, U हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब Q के इमीडिएट राइट में क्या है, U है। ठीक है, अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे दिया है R सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब T के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है, R है। ठीक है, अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है कि T हु डजंट सिट एडजेसेंट टू W। अब इसका मतलब क्या होगा कि T एंड W एडजेसेंट में नहीं होंगे। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है कि मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन V एंड यस। अब V एंड यस के बीच में क्या है, +2 पर्सन है, मतलब मोर देन 2 पर्सन है। अब यहाँ पे और एक ब्रैकेट में कंडीशन दी है कि मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन V एंड यस बोथ ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ V। इसका ही मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये है V। ठीक है, V के राइट साइड से भी 2+ पर्सन छोड़ के यस है और V के लेफ्ट साइड से भी 2+ पर्सन छोड़ के यस है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। गाइज ये कंडीशन देख के बहुत लोगों को ये कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है ये समझ में आ गया होगा। तो जिन्हें ये समझ में नहीं आ गया मैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है, 2+ है, यहाँ पे भी 2+ है। 2+ मतलब 2 तो नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, तो मिनिमम हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज 8 पर्सन के सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हम ये अप्लाई करके देखेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे हम लेंगे V। ठीक है, अब V के राइट साइड में मिनिमम 3 पर्सन छोड़ देंगे हम। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। अब V के लेफ्ट साइड में 3 पर्सन छोड़ देंगे। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन एंड ये हो गया थर्ड पर्सन। तो हमें V से मिनिमम 3 छोड़ने थे लेफ्ट साइड में और राइट साइड से मिनिमम 3 छोड़ने चाहिए थे। तो यस के लिए एक ही प्लेस बची है, यस आएगा यहाँ पे। इसका ही मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है एंड फेसिंग ईच अदर है। अब फेसिंग ईच अदर क्यों है, क्योंकि ये सभी के सभी इनसाइड देख रहे हैं, मतलब यस भी इनसाइड देख रहा होगा और V भी इनसाइड देख रहा होगा। तो ये कंडीशन देखने के बाद आपको डायरेक्टली हिट करना चाहिए था कि V के लेफ्ट साइड से 2+ है और राइट साइड से 2+ है। इसका ही मतलब ये दोनों सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, फेसिंग ईच अदर है। इस कंडीशन से मुझे यही समझाना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो गाइज ये हो गया V एंड यस के बीच में क्या है, 3 पर्सन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे लास्ट कंडीशन दी है गाइज। यहाँ पे क्या दिया है कि P डजंट सिट एडजेसेंट टू यस। इसका ही मतलब P एंड यस नेबरर्स नहीं हो सकते। तो चलिए गाइज अब कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा सूटेबल है ये देखते हैं। गाइज आप इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि V से 3 पर्सन छोड़ के यस है, तो आप V कहीं पे भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे V रखता हूँ और 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यस रखता हूँ। ठीक है, अब V के राइट में भी 3 पर्सन छोड़ने के बाद यस आएगा एंड V के लेफ्ट में भी ये 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यस आएगा। ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में एक बेसिक लेवल से पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वो क्लासेस देख लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं गाइज।
अब ये कंडीशन हो गई हमारी। अब कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे वी आ गया, ओके, और यहाँ पे यस आ गया, तो यस का इमीडिएट नेबर पी नहीं है, आपको ये कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में पी नहीं आएगा, ये हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे वी है तो वी के इमीडिएट नेबर में यू एंड डब्ल्यू नहीं आ सकता एज पर दिस कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे हम यू एंड डब्ल्यू के लिए रिस्ट्रिक्शन बना लेते हैं, तो यहाँ पे यू एंड डब्ल्यू नहीं आ सकता है और यहाँ पे भी यू एंड डब्ल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे यस है गाइस, तो यस के इमीडिएट नेबर में कौन है, आर एंड टी है, तो यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में आर एंड टी नहीं आ सकते, तो इसे भी हम नोट कर देते हैं। तो ये हो गया आर एंड टी, ये भी यहाँ पे नहीं आ सकते, और यहाँ पे आर एंड टी ये भी नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज ये कंडीशन आपको दिख रही है आर एंड टी से, तो हम टी से 1% छोड़ के लेफ्ट में आर कहाँ रख सकते हैं देखते हैं। आर एंड टी यहाँ पे नहीं आ सकते, आर एंड टी यहाँ पे नहीं आ सकते, ठीक है गाइज। अगर हम यहाँ पे टी रखेंगे तो टी के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे आर रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, तो यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता, ओके। अब गाइज अगर हम यहाँ पे टी रखेंगे तो टी से लेफ्ट में 1% छोड़ के आर यहाँ पे आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और गाइज अगर हम यहाँ पे टी रखेंगे तो टी के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे आर रख सकते क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो आर के लिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो गाइज 101% टी यहीं पे आएगा और टी से 1% छोड़ के लेफ्ट में यहाँ पे आएगा आर। तो गाइज ये हो गया टी एंड टी के लेफ्ट में 1% छोड़ के ये हो गया आर, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। और हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे यू एंड डब्ल्यू नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे टी एंड आर आ गए हैं। और हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि आर एंड टी यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि आर एंड टी तो हमने फिक्स कर दिया है, तो ये भी कंडीशन हम मिटा देते हैं। आर एंड टी को सेट कर दिया है, तो अब देखते हैं कि आर के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं आ सकता। आर कहाँ पे है, यहाँ पे है आर, तो आर के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं आ सकता और यस नहीं आ सकता। यस तो हमने सेट कर दिया है तो यस का टेंशन नहीं है, तो आर के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं आ सकता, तो इसे भी हम नोट कर देते हैं। आर के इस नेबर में यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी हमने चेक कर लिया। अब इस टी के लिए देखते हैं गाइज। अब इस टी के इमीडिएट नेबर में यस नहीं आ सकता और यू नहीं आ सकता, ठीक है। यस तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, वैसे भी टी के इमीडिएट नेबर में नहीं है, तो इस टी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे यू नहीं आ सकता, ये भी हमने नोट कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं गाइज यहाँ पे आपको और एक कंडीशन दिख रही है कि टी का इमीडिएट नेबर डब्ल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हो गया टी, तो टी के इस इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू भी नहीं आ सकता, ये भी नोट कर देते हैं, तो यहाँ पे W भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिख रही होगी कि W से 2% छोड़ के U है, तो यहाँ पे तो W नहीं रख सकते हम, यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे U भी नहीं रख सकते, ठीक है, तो W यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे हो गया W, तो W से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद U नहीं रख सकते, इसीलिए W से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा U, ठीक है गाइज, तो इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया U। अब गाइज यहाँ पे आपको और एक कंडीशन दिख रही है कि Q के इमीडिएट राइट में U है, तो Q 101% यहीं पे आएगा, जिससे Q के इमीडिएट राइट में यहाँ पे आएगा U, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे एक ही प्लेस रिमेनिंग है और एक ही पर्सन बचा है, तो यहाँ पे 101% आएगा P, जिससे कि यस के इमीडिएट नेबर में P नहीं है, ये भी हमारी कंडीशन फॉलो हो गई गाइज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज W यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो W हमने यहाँ पे रख के चेक किया, तो आप W यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं और W यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं। ये दोनों प्लेसेस पे W 101% गलत आएगा गाइज, ठीक है, क्योंकि W यहाँ पे रखने के बाद हमारी पजल सॉल्व हो गई। तो गाइज अब एक एक पर्सन के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे है U, तो U के इमीडिएट नेबर में क्या नहीं चाहिए, T एंड V नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो R एंड Q है, तो यहाँ पे U परफेक्ट है। अब इसके लिए चेक करके देखते हैं P के लिए। अब P के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं चाहिए, यहाँ पे Q है तो Q नहीं चाहिए, तो P एंड Q ऑलरेडी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब यही हम W के लिए चेक करके देखते हैं कि W के इमीडिएट नेबर में तो V नहीं चाहिए, बट यहाँ पे तो P एंड यस है, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि V के अपोजिट कौन बैठा है, ठीक है गाइज, तो V के अपोजिट आपको कौन दिख रहा है, 3% छोड़ के यस दिख रहा है, तो V एंड यस क्या है, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है एंड फेसिंग ईच अदर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। और मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि यहाँ पे W चेक करके देखिए और यहाँ पे W चेक करके देखिए, और कौन सी कंडीशन गलत होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।